सो लाइट गए, जैसा कि देख सकते हैं मैंने नॉर्मल फोटो किस तरह से आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसी फोटो को कुछ सेकंडों में कुछ इस टाइप से मैंने एडिट किया है। इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है, आप खुद की मोबाइल फोन से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों बिना टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है, स्नैपसीड एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद वो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपको जो यहाँ मिल जाएगा एक प्लस का आइकन या और यहाँ ओपन का आइकन, तो आप कहीं पर भी क्लिक करके फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फोटो इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। आपको जो है मिल जाएगा पेंसिल का आइकन, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा टूल दिख जाएगा। आपको जो है मिल जाएगा टोन इमेज, आपको टोन इमेज पे क्लिक करना है। टोन इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट में आना है। सिचुएशन के अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है, आपको 100 कर लेना है। कुछ इस टाइप से मैंने 86 कर लिया है। उसके बाद में आपको ब्राइटनेस में ना ब्राइटनेस को भी बढ़ा लेना है। साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही पेंसिल आइकन पे क्लिक कुछ तक इस इंटरफेस दिखेगा, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा डबल एक्सपोजर। आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा ऐड फोटो का ऑप्शन। आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक PNG को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइट PNG को ऐड कर लिया। लाइट PNG ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो बीच का ऑप्शन दिखे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लाइटन कर लेना है। लाइटन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ओपेसिटी पे, ओपेसिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। कम करने के बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक कर डन कर लेना है। दोस्तों डन करने के बाद फिर से आपको पेंसिल आइकन में क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ मिल जाएगा सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। सिलेक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको फेस पे कुछ इस टाइप से टैप करना है। फेस पे टैप करने के बाद इसको जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से। जूम आउट करने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सिचुएशन को मैनेज कर लेना है ताकि फेस आपका वाइट हो सके। उसके बाद आपको साइन वाले मार्क पे क्लिक कर डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पे कर देना है क्लिक। पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ सेकंड इंटरफेस दीजिए। आपको यहाँ स्मूथ 12 पे क्लिक करना है और यहाँ एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद स्क्रीन स्मूथिंग में आना और इसको 100 कर लेना है। 100 करने के बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद ऐसा कि देख सकते हैं फोटो पहले कुछ इस टाइप से एडिट करने का कुछ इस तरह दिख रहा होगा। इस फोटो को सेव करने के लिए दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा एरो का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो कर लेना सेव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।